नमस्कारम, जय सिया राम। दोस्तों, आज के समय पर पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या महिलाओं में आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज के समय पर ये सारी दिक्कतों का सामना महिलाएं और लड़कियां ज्यादा कर रही हैं। तो इसके कुछ अपने रीजन हो सकते हैं, जैसे कि हमारा खान पान। यदि आपका खान पान सही नहीं है तब भी इस चीज का हम सामना कर सकते हैं, और ये आनुवंशिक भी होता है। लेकिन हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं एक योगिक क्रियाओं के माध्यम से, अपनी योग के माध्यम से, अपनी प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किया है उसके माध्यम से हम इस चीज में बहुत ज्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इस चीज को कैसे करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इस समस्या का जो समाधान है वो जानेंगे, और जो यौगिक क्रिया है वो सारी चीजें हम इसमें पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से सीखेंगे कि जिसको करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आपकी ज्यादा समस्या है, आपकी दवाइयां वगैरह चल रही हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हैं, सारी चीजें आपकी चल रही हैं, वो चलने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप योगासन को थोड़ा अपनी दैनिक जो क्रिया है, दैनिक जीवनचर्या है, उसमें डालिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी यौगिक क्रियाएं वो सीखते हैं कि जानते हैं कि इन सब चीजों को करना कैसे है। दोस्तों, कुछ ऐसे अभ्यास होते हैं जिनसे हम काफी ज्यादा इन सब चीजों में राहत प्राप्त कर सके। सबसे पहला हमारा अभ्यास है दोस्तों बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन किस प्रकार से किया जाता है, आइए वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी दोनों पैरों को, अपनी एड़ियों को इस तरह से मिला लेना है, अपनी दोनों पैरों को, और इस तरह से सटा लेना है। अब इसको करने के लिए आपको ये क्रिया आपको करनी है, और अपनी जो स्पाइन है वो सीधी रहेगी। याद रहे आपको कि बद्ध कोणासन और तितली आसन में बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो बद्ध कोणासन इस तरह से किया जाता है। बद्ध का मतलब होता है बांधना, और कोण का मतलब होता है कोना, यानी कि एक कोने को बांधना। तो इस तरह से हमने अपने एक कोने को बांध लिया है, और आपको जो एड़ियां हैं आपकी, वो आपको कहाँ सटानी है, आपका जो एनस है, आपका जो मल द्वार है, उसके थोड़े ऊपर, यानी कि जहां पर मूलाधार चक्र होता है उस जगह पर हमें ले जाने का पूरा प्रयास करना है। तो ये चीज आपको इस तरह से बिल्कुल सटा के रखनी है, और अपने आपकी जो स्पाइन है वो एकदम से स्ट्रेट होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी स्पाइन एकदम से स्ट्रेट है। तो ये आपको स्पाइन है अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। और आपको क्या करना है, और इनहेल और एक्सहेल, आप इसमें आंखें भी बंद करके अपनी श्वासों पर, अपनी श्वासों के पूरक पर, रेचक पर आप ध्यान दे सकते हैं। पूरक रेचक यानी कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना, ये पूरक रेचक होता है। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें, उसके बाद में आप अपनी आंखों को खोल लें। आंखों को खोलने के बाद में अपने दोनों हाथों को खोल देंगे, और अपनी दोनों इस तरह से हम पैरों को भी खोल देंगे। दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है, एक तो वो स्ट्रेट रहती है, दूसरा हमारा जो निचला हिस्सा होता है, निचले जो अंग होते हैं, उनमें इससे काफी ज्यादा लाभ होता है। तो आप बद्ध कोणासन को जरूर करें, और आपकी जो पेल्विक रीजन है उसमें भी बहुत ज्यादा आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा, और आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा। इसको खोल दें। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा दूसरा अभ्यास। उसको किस तरह से करना है वो भी आप समझ लीजिएगा कि इसको करना किस प्रकार से है। अब इसको करने के लिए आपको इस तरह से लेट जाना है। इस तरह से आप लेट जाएंगे, और अपने एक पैर को यहाँ लाएंगे, अपनी पूरे नितंब के पास में। ठीक है, और अपनी दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर देंगे, और इसमें फंसा देंगे अपने पैरों के, अपने घुटने में। और आपका जो घुटना है, या नोज है, या चिन है, या फोर हेड है, जो भी आप टच कर पाए वो करें। और आपसे नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, करने की पूरी पूरी कोशिश करें, लेकिन ज्यादा जोर ना दें। करना किस प्रकार से देखिएगा। मैंने अपनी नोज से क्या करा है, अपने नी को टच किया है। आपका नहीं होता, आप यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पूरी पूरी कोशिश करें कि आप इसको कर पाए। नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। करत करत अभ्यास सही होता है सब कुछ। ठीक है, वापस जाएंगे और अपने पैर को रख देंगे। दूसरा पैर लाएंगे, इसको भी उसी प्रकार से करना है जैसा कि हमने पहले किया था। चिन को टच करना है नी से,
और वापस आना है, ठीक। और इसको इस तरह से हम रख देंगे। अब हमें क्या करना है, दो बार आप इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट हमें पूर्ण पवन मुक्तासन जो होता है ना वो करना है। वो भी इस तरह से होगा, अपने पैरों को इस तरह से पास में लाएंगे, अपने सीने के पास में लॉक करेंगे और इस तरह से जिस तरह से हमने नी से आप अपनी नोज को टच किया था उसी तरह से करना है, या फोरहेड को भी टच कर सकते हैं। इस तरह से वापस रख देंगे, पैरों को वापस मैट पर रख देंगे और अपने पैरों को हम खोल देंगे, ठीक है। और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद में ये आपको 4-5 बार दोहरा लेना है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने आपको 1-2 बार करके आपको बता दिया है कि ये किस तरह से करना है और आपको इसको कंटिन्यू करना है। कोहनी का सहारा दे करके हम उठ जाएंगे। एक और अभ्यास दोस्तों है वो और कर लेना है, उसके तो हमारे काफी ज्यादा लाभ हैं। वो तो हर कोई करे, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो किस तरह से करना है वो भी आपको देख लेना है। वो बहुत ज्यादा बेस्ट तरीका है और वो हमारे जो ब्रह्मचारी लोग भी होते हैं ना, ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो भी इस वाले आसन को करते हैं। तो वो हम अब करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन। उसको किस तरह से करा जाता है वो भी आप देख लीजिएगा। अपनी स्पाइन को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो एल टाइप में हो जाए, वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। आप इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं तो अपने नीचे जहां आप बैठते हैं तो अपने नितंबों के नीचे एक तकिया भी लगा सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए हम जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ लोगों से तो यहाँ तक ही आ पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ तक आ पाएंगे, यहाँ तक रहें। अब यहाँ से सीधे यहाँ ना जाएं, ऊपर ले जाएं अपने हाथों को और वापस इस तरह से ले आए। इतना करें। और जिन लोगों से हो पा रहा है वो पूरा करें। किस तरह से, इस तरह से पूरा छोड़ते हुए श्वास को और थोड़ा एडजस्ट करते हुए अपनी कोहनियों को वापस यहाँ रख देंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे और अपने फोरहेड से नी को टच करेंगे। कुछ देर रुकने के बाद में हम इसको छोड़ देंगे और वापस इसी अवस्था से हम यहाँ आ जाएंगे। दोस्तों इसको करने से आपको इतने लाभ मिलेंगे कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो आप इस चीज को जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है इसको करके। तो आप इसकी को अवश्य करें। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में 3 जो आसन है वो समझे। पहला हमने बद्ध कोणासन समझा, दूसरा हमने पवन मुक्तासन समझा और तीसरा हमने पश्चिमोत्तानासन समझा। इन 3 आसनों को आप करेंगे, आपको पीसीओडी, पीसीओएस जो भी समस्या है उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। लेकिन शर्त यही है कि आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको आज कर रहे हैं कल नहीं करेंगे और फिर 2 दिन करेंगे फिर उसके बाद करेंगे नहीं, क्योंकि हमसे नहीं हो रहा, हमारे बहुत दर्द होता है। मैं ऐसे ही आपको आसन बताती हूँ जो बहुत सरल है, सुलभ है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपसे नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे कोशिश करें, अपने आप आ जाएगा। आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अभ्यासरत रहना पड़ेगा, बस इतना करना है। तो इन सब आसनों को आप कीजिएगा और लाभ लीजिएगा। भविष्य में और भी मार्गदर्शन आपका किया जाएगा। यदि आपको कुछ भी विषय से, योग से संबंधित कुछ भी प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं और हम उसकी रिप्लाई आपको जरूर करेंगे और हो सके तो हम उस पर वीडियो भी अवश्य बनाएंगे। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है हमें और हमें आगे आपके लिए वीडियो बनाने की एक प्रेरणा देता है। तो आप इसको जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। शिव समूह से प्रार्थना है आपकी जो अच्छी इच्छाएं उनको पूर्ण करें और आपको स्वस्थ रखें, आनंद में रखें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू।